भैरवपुर गांव में चौपाल पर एक नल लगा हुआ था। सभी गांव के लोग इसी नल से पानी भरा करते थे। एक दिन जब एक भिखारी उस नल पर पानी पीने आया तो गांव वालों ने उसे भगा दिया। हे भिखारी, कहाँ चले आ रहे हो बे? नल की तरफ पीछे हटो बे, भिखारी कहीं के, हट। अरे बेटा, पानी ही पीना चाहते हैं, हम कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं। अबे हटो, ज्यादा जुबान न चलाना, नहीं तो देंगे एक कंटाप। साला नल को गंदा करोगे का? पीने दो बेटा, बहुत प्यासे हैं, कहीं बिन पानी हमारी जान ही ना निकल जाए। अबे मरना चाहते हो तो मर जाओ बे, हमें काहे मारना चाहते हो? चलो चुपचाप खिसक लो यहाँ से, पानी गंदा करोगे बे, भिखारी कहीं के। भिखारी प्यासा ही वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने गांव वालों से कहा, याद रखना सब, हमें भगाने वालों, तुम सब एक दिन इसी नल का पानी पीकर मरोगे। 2 दिन बाद रात को जैसे ही 12 बजते हैं, चौपाल से नल के जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी तो रमेश की पत्नी की नींद टूट गई। अजी उठिए तो, ना जाने कौन नल पर घुसिया रहा है, तनिक देखिए तो सही। ठीक है, हम अभी देखते हैं कौन है जो 12 बजे नल पे अपनी खोपड़िया पटक रहा है। तुम सो जाओ बे। और रमेश जैसे ही नल के पास जाता है तभी नल से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर रमेश घबरा जाता है और जैसे ही रमेश पीछे मुड़ता है उसे नल का भूत पकड़ लेता है। कौन हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बे? पहचाना नहीं का बे, हम वही भिखारी हैं जो तुम्हारी वजह से प्यास से तड़प तड़प के मर गए थे, मगर हम तो कब पानी पिलाएंगे बे। और वो भूत रमेश का सर पकड़कर नल से निकल रहे पानी से लगा देता है और ज्यादा पानी पेट में जाने की वजह से रमेश का पेट फट जाता है और वो मर जाता है। अगली सुबह सब नल के पास पड़ी रमेश की लाश को देखकर घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो लुट गए रे। अगली रात जैसे ही 12 बजते हैं, चौपाल से नल के चलने की आवाज आने लगती है और आवाज सुनकर महेश की नींद टूट जाती है। अबे कौन है बे? रात के 12 बजे नल का घंटा बजा रहा है, तेरी प्यास हम बुझाते हैं बे। और महेश जैसे ही नल के पास पहुंचता है, भिखारी का भूत प्रकट हो जाता है। तुम कौन हो और काहे हमारी जान के दुश्मन बने हो? याद कर, एक दिन तूने ही हमें भगाया था और पानी नहीं पीने दिया था बे, मगर हम तो का पिलावत है पानी। हा 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 हा, लो पियो। और भूत महेश को भी ठीक उसी तरह मार देता है जैसे रमेश को मारा था। और महेश की चीख सुनकर गीता की आंख खुल जाती है और गीता जैसे ही चौपाल का डरावना दृश्य देखती है वो डर की वजह से बेहोश हो जाती है। सुबह महेश की पेट फटी लाश देखकर सबको अपनी चिंता होने लगती है। तभी गीता वहां आकर सबको बताती है, ओह दीदी, वो तो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। नहीं बेटा, तुम घबराओ मत, हम तुमको एक बाबा के पास लेकर चलते हैं, वो बाबा हमारी जरूर कुछ मदद करेंगे। और वो एक बाबा के पास जाकर अपनी सारी बात बताते हैं। हम सब समझ गए, उन दोनों पापियों ने उस भिखारी को पानी नहीं दिया था, वो बेचारा प्यास से मर गया, इसीलिए अब वो सबको पानी पिला पिला कर मार रहा है। बाबा, तो क्या हमें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी? नहीं, तुम सबको कुछ नहीं होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो। बाबा उन्हें उस भिखारी के भूत से निपटने का तरीका बताता है। सब रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चौपाल से नल चलने की आवाज आने लगती है। गीता अपने घर से योजना के हिसाब से बाहर आ जाती है। भूत गीता को देखकर प्रकट हो जाता है। तो आज तुम्हारा नंबर है, मरोगी तुम भी। तुम सबको पानी पिलाते रहे, मगर आज
हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। और सभी अपने घर से बाहर आ जाते हैं और सबके हाथ में एक एक शीशी है। आज तुम सब मरोगे, तुम्हारी मौत तुमको यहाँ खींच लाई है। हा 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 हा। हम सब मरने को तैयार हैं, मगर एक तो इच्छा है, पूरी कर दो। हाँ, हमारी इच्छा पूरी कर दो। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हमको अपनी असली सूरत दिखा दो। और जैसे ही भूत भिखारी के रूप में आता है, सब एक साथ अपनी अपनी शीशी खोलकर उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं और गंगा जल से भूत जलकर राख हो जाता है और भिखारी की भटकती आत्मा को शांति मिल जाती है। रमेश और महेश ने गलत किया। सुनो गांव वालों, हमें हमेशा प्यासे को पानी पिलाना चाहिए।